नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरुपुरेनी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण सीख रहे थे, उस कड़ी में हम ये होमवर्क दिए हुए थे या इसे पहले कुछ सवाल को सिखाए थे, ये होमवर्क के तौर पे दिया गया था। अब इसे फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है किसी संख्या में पहला हमें सिर्फ समीकरण, इसमें हम सिर्फ समीकरण बनाना सीखेंगे, हल करना पहले भी सीख चुके हैं। तो इन सब के सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे यानी कि समीकरण बनाएंगे। तो सवाल है, कह रहा है किसी संख्या में 7 घटाने से शेषफल 13 आता है। तो देखिए यहाँ पे माना संख्या बराबर x, वो संख्या क्या हुई? x हुई। तो प्रश्न क्या कह रहा है? x से 7 घटाने पर शेषफल 13 आता है। x से 7 घटाने पर, इसलिए अब कहेंगे प्रश्नानुसार कहेंगे इसी संख्या से यानी x से 7 घटाने पर क्या आता है? शेषफल 13 आता है। ये हो गया 13, ये हो गया हमारा समीकरण, ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। बस कुछ नहीं करना है, पहले हमें लिखना है। पहले लिखना है क्या? पहले हमें संख्या x मान लेनी है, देन उसके बाद क्या करना है? प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें कर देना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या में से 7 घटाने पर शेषफल यानी घटाने पर जो आ रहा है वो 13 आ रहा है, बस ये कर दिए। अब इसको इधर ले जाएंगे, x बराबर 20 आ जाएगा। तो हमें वो हल नहीं करना है, हमें सिर्फ वो सीखना है इक्वेशन कैसे बनाते हैं। फिर दूसरा कह रहा है किसी संख्या और 9 का गुणनफल। अब गुणनफल बोला, इसमें माइनस नहीं बोला है। तो फिर वही बात, दूसरा माना संख्या बराबर x, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या, मान लीजिए ये संख्या था, माने ही हैं हम, माना संख्या x। तो संख्या और 9 का गुणन, संख्या ये होगा और 9 का क्या करना है? गुणन, बराबर संख्या और 9 का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए? 36। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। कुछ नहीं करना है हमें, बस जो कह रहा है बस हम वो कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा। या फिर इसको हम नीचे एक और लाइन में लिख सकते हैं, गुणा हो जाएगा तो 9x बराबर 36, ऐसे कर सकते हैं। हम x का मान नहीं निकालने जा रहे। x का मान निकालते तो इस 9 को इसके बटे में ले जाते, क्योंकि ये इधर गुणे में है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता, तो ये 9 चौके 36, x का मान 4 आ जाता। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे लिखा है किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल 3 आता है। तो हमें संख्या तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। तो x में अब जो प्रश्न कह रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये प्रश्न यही कह ही रहा है। प्रश्न यही कह रहा है कि किसी संख्या में, यानी हम संख्या यही मान लिए हैं, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर, यानी x में जब हम 4 से भाग देते हैं, भाग का मतलब बटा हुआ, 4 से भाग देते हैं, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल
यानी बराबर क्या आना चाहिए 3। इससे इसमें गुणा हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 12। हमें समीकरण बनाने सीखना है, वो ये है। फिर उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा, हर बार चीजें वही लिखी जाएंगी। ओह, झूठा ही मिटा दिए। ये तो हमें वही मानना है। अब हम सिखला रहे हैं ये चौथा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या और 12 का योगफल, किसी संख्या और 12 का योगफल 20 है। तो कोई संख्या रख लेते हैं, कोई संख्या x रख लिए। x और 12 का योगफल 20 है, तो x और 12 का इन दोनों का योगफल कहाँ है? तो योगफल यानी प्लस करना है। 12 x में 12 प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। योगफल क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। ये फिर से हमारा एक समीकरण बन गया। ये फिर से हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसके बराबर ज्ञात करेंगे तो उधर जाके 8 हो जाएगा। 8 और 12 20 होते हैं। जब हमें समीकरण हल करना यानी इक्वेशन जब सॉल्व करना होता है, तब हम x की वैल्यू यानी x का मान ज्ञात करते हैं। हमें इस टाइम हम क्या सीख रहे हैं कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं। सॉल्व करना तो हम सीख लेंगे, लेकिन पहले हमें क्या सीखना है? पहले हम सॉल्व करना तो सिखा दिए हैं, लेकिन अब सीखना है हमें कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं। आगे कुछ और बनाएंगे, बताएंगे, करेंगे, धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब पांचवा सवाल ले लेते हैं। पांचवें को देखिए। पांचवा क्या कह रहा है? किसी संख्या में 5 से भाग करने पर भागफल 6 आता है। संख्या हम फिर अगेन क्या मान लिए? x मान लिए। कह रहा है किसी संख्या में 5 से भाग करने पर, तो अब इसे मिटाना होगा। किसी संख्या, तो संख्या हम मान लीजिए x माने हैं, तो किसी संख्या में 5 से भाग, तो x में 5 से भाग करने पर भागफल क्या आता है? 6 आता है। ठीक, ये वाला सवाल है। मतलब जैसे इसने किए थे, ठीक दोनों सेम टाइप का है। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल 3 आया था, और यहाँ पर क्या कह रहा है? किसी संख्या में 5 से भाग करने पर भागफल 6 आता है। देखिए, ये हो गया हमारा समीकरण। इन दोनों में समानताएं थी। अब x का मान, मतलब वो संख्या अगर ज्ञात करनी है तो ये बटे में, इधर गुणे में मल्टीप्लाई कर लेगा, 30 हो जाएगा x का मान। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं, सिर्फ इक्वेशन समझना है कि बनता कैसे है। अब अगला सवाल देखते हैं, छठवां। किसी संख्या का 1/3। अब छठवां समझ लीजिए, किसी संख्या का 1/3 यानी कोई संख्या है, x माने हैं, x का 1/3। 1/3 मतलब 1/3 बराबर क्या आता है? 5 आता है। तो बराबर 5 हो गया, बराबर 5 हो गया। यानी कि x/3 बराबर 5। ये फिर से इक्वेशन यानी ये फिर से समीकरण बन गया। जिसमें भी बराबर का चिन्ह लग गया वो समीकरण बन गया। जब तक नहीं लगा है यहाँ पे इक्वेशन नहीं कहलाएगा। जब ये बराबर का चिन्ह लग गया तब ये इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। अब आगे एक सवाल और बचे हैं, एक सवाल और बचे हैं। इसको भी सातवां भी देख लेते हैं। सातवां कह रहा है किसी संख्या के 3 गुने से 7 कम। जरा बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे। किसी संख्या हम तो फिर से x ही माने हैं। किसी संख्या के 3 गुने, तो इसका 3 गुना करें। प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार किसी संख्या के 3 गुने, तो हम x माने हैं संख्या, तो संख्या x के 3 गुने से 7 कम, 3 गुना हो गया। अब इससे क्या करें हम, 7 कम कर दें। किसी संख्या के, तो x हमारी संख्या है, किसी संख्या के 3 गुने, तो x है हमारी संख्या, तो x का 3 गुना कर दिए। x के 3 गुने से इससे 7 कम करना है, तो 7 घटा दिए। 7 कम क्या है, 6 है, यानी कि 7 कम क्या है, 6 है। किसी संख्या के 3 गुने से 7 कम 6 है, तो किसी संख्या, यानी हम संख्या x माने थे, x के 3 गुने से 7 घटाने पे 6 है, यही लिखा हुआ है, 7 कम 6 है। अब बस फिर से हमारा ये उस साइड चला जाएगा, 3x, चाहे तो यहीं पे भी हम छोड़ सकते हैं, हमें सिर्फ एक इक्वेशन बनाना था, या तो उस साइड लेके चले जाएं इसको, तो 3x बराबर ये उस साइड जाके, यानी कि राइट साइड चला जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 7 6 13 हो जाएगा, ये हो गया 13। ठीक, मतलब 6 + 7, तो यहाँ 3x बराबर 13, तो x का मान 13/3 हो जाएगा। x का मान 13/3 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात तो करना नहीं है, हमें सिर्फ समीकरण बनाने सीखना है, समीकरण बनाने सीखना है। तो चलिए अब थोड़े से और सवालों को लिखते हैं जो इनसे थोड़े ऊपर लेवल के हों, और साथ ही साथ उसको हल भी करेंगे, लेकिन इनसे थोड़े से लेवल उनके प्लस रहेंगे। ठीक है, मतलब थोड़े से इनसे कठिन सवाल होंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम सवाल लिख चुके हैं, इस बार ये भिन्न पे आधारित है। वैसे हमारी संख्याएं होती थी, अब ये भी संख्या है, लेकिन ये भिन्न की संख्या है, यानी बटे वाली संख्या है। कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। भिन्न में क्या होता है, भिन्न में हर होता है और अंश होता है, यानी कि ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो हम इसको जब हल करेंगे, तो देखिए हल यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे करके दिखाते हैं हल। तो कहेंगे, लिखेंगे पहले माना, माना। अब हम क्या माने, इसमें भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। हर बड़ा है, अंश छोटा है। कह रहा है भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तथा माना अंश बराबर क्या मान लेते हैं, x। अंश बराबर x। समझिएगा बात, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो कह रहा है बस हम इसी को पकड़ के चलेंगे, सब सही हो जाएगा। कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, मतलब हर जो है बड़ा है किससे, अंश से। कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 बड़ा है मतलब 3 अधिक है, अधिक है। तो अधिक का चिन्ह प्लस के लिए लिखा जाता है। तब लिखा जाएगा माना अंश बराबर x, तब हर बराबर, तब हर बराबर, हर क्या होगा, हर कह रहा है कि ये जो हर है अंश से 3 अधिक है, तो पहले अंश लिखेंगे, अंश से 3 अधिक है। कौन, हर। यानी जब अंश x है तो हर क्या हुआ, x + 3, या मान लीजिए
यदि हम अंश y मानते तब हमारा हर क्या बनता, हर बनता y+3। ऐसा नहीं तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए संख्या ही रख लेते हैं हम। यदि हमारा अंश जो है 3 होगा तो हर क्या होगा, हर होगा 6, हर होगा 6। क्यों? क्योंकि 3+3 करना है, जो भी रहे, जो चीज भी हम अंश में मानेंगे, जो भी मान ले उमन है, उसमें हमें 3 प्लस करके जाना है, 3 प्लस करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सवाल कह रहा है, ये सवाल कह रहा है, और यहां से यहां तक प्रथम शर्त है, इसीलिए इसको कहेंगे प्रथम शर्तानुसार। और यहां से यहां तक दूसरा शर्त है, इसे कहेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो पहले हम ये मान लिए, तो हम ये पकड़ के चलते हैं, इनको अभी नहीं करना है हमें, ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया था। मिटा दे इसको हम। यानी कि हर जो है अंश से 3 अधिक है। फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिए जाए, ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, दोनों में 5 जोड़ने की बातें की जा रही हैं। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, 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 प्रश्न जो कह रहा है बस हमें वही करना है। प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 5 जोड़ने की बात कर रहा है, तो हम पहले भिन्न बना ले। भिन्न, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हम यहाँ पर भिन्न बना लेते हैं। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा के हर, यानी x बटा के x+3। ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। कौन भिन्न? जो ये सवाल कह रहा है। यानी जब ये भिन्न हो गया, जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में हो गया। अब जो चीज कहे ये करना है। यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ना है, जोड़ दिया जाए, तो अंश क्या है हमारा x, हर क्या है x+3, हर हो गया। अब दोनों में कह रहा है 5 जोड़ने को, तो इस लाइन को थोड़ी सी बड़ी करके +5 ऊपर भी कर दें और यहाँ +5 इधर भी कर दें, क्योंकि कह रहा है दोनों में 5 जोड़ने पर लिखा हुआ है अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है। अगर जोड़ दिया गया तो इसका मान 4/5 हो जाता है, मतलब ये 4/5 के बराबर होगा। बस इसके बाद हमें सॉल्व कर लेना है। ये तो हमारा यही समीकरण बनके तैयार हो गया, ये समझ लीजिए। अंश और हर दोनों में 5 जोड़ने को कहा है, जोड़ने पे उसका मान आ जाता है 4/5, 100 आ गया। अब इसी को हमें हल करना होगा, इसका ऊपर गुणा कर लेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, x+5 बटा के ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x+8 बराबर 4/5। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा। जब गुणा होगा तो इस 5 का जब इसमें गुणा होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इस 4 का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 बाहर ब्रैकेट में x+5 बराबर 4 बाहर ब्रैकेट में x+8। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका इसमें भी गुणा होगा, इसी का इसमें भी गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसी का इसमें भी गुणा होगा। एक लाइन और लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x, प्लस 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4x,
4 का गुणा 8 में करेंगे, 8 चौके 32। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, मतलब ई एक्स वाले पद को एक्स वाले पद के पास लाएंगे, ये संख्याओं को एक संख्या के पास लेके चले जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 5x -4 बराबर 32, उधर है 32, अब 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ x लगेगा, ये 5 बराबर के इस साइड यानी बाएं साइड था, यानी इसे हम लेफ्ट हैंड साइड भी कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले भी 5 था, अब भी है, पहले भी प्लस था, अब भी है। 4 राइट हैंड साइड था, इक्वल के यानी बराबर के राइट हैंड साइड था, अब ये 4 बराबर के लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो इसका चिन्ह बदल गया, पहले प्लस था अब माइनस हो गया। फिर वही क्रिया यहाँ पे हुई कि 32 पहले प्लस था, अब भी है, क्योंकि ये बराबर के उसी साइड है, लेकिन 25 माइनस हो गया क्योंकि ये पहले बराबर के बाएं साइड था, अब दाएं साइड चला गया। ठीक, तो 4x में से x, 5x में से 4x घटेगा x बराबर कितना, इसमें से इसको घटा दे तो 12 में से 5 गया 7, यानी x का मान क्या आ गया, 7। 7x का मान आ गया। हमें भिन्न पूछा है, हमसे पूछा है भिन्न, तो हम ये भिन्न माने हैं, ये यही ना भिन्न माने हैं, अंश ये माने थे, हर ये माने थे, तो भिन्न ये बना था। अब x का मान निकल गया तो x का मान वापस यहीं पे रख देंगे। जैसे x का मान निकल गया, x का क्या मान निकल गया, 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बटे x का मान क्या निकल गया, 7, तो लिख दिए प्लस 3, यही ना करना था। तो मेरा 7 का 7 रह गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो 10 हो गया, यानी भिन्न क्या मिला हमें, 7/10, 7/10, ये हमारा भिन्न हुआ। हमसे जो उत्तर पूछा था भिन्न ज्ञात कीजिए, तो ये हुआ हमारा उत्तर, x + 3, यानी अंश, देखिए कह रहा है कि अंश हर उसके अंश से, ये जो हर है अपने अंश से 3 अधिक है, क्योंकि साथ में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर एक सवाल और लेके करते हैं, फिर आगे सीखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो देखिए फिर से हम अगला सवाल लिख लिए हैं, ये भी परिमेय संख्या, ये भी भिन्न का ही है, समझ लीजिए। परिमेय में माइनस भी होता है, भिन्न में माइनस नहीं लगता है। परिमेय और भिन्न में जो अंतर होते हैं वो हम जब संख्या पद्धति के बारे में, संख्याओं के बारे में बताए थे तो बता दिए थे कि क्या भिन्न है और क्या परिमेय है। मतलब अगर आप नहीं देखे हो तो फिर से एक छोटा सा अंतर देख लीजिए कि यदि 3/4 है और एक 3/4 है, एक माइनस के साथ है एक प्लस के साथ, तो ये दोनों परिमेय हैं, ये दोनों संख्याएं परिमेय कहलाएंगी, लेकिन भिन्न सिर्फ यही कहलाएगी, माइनस में भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, माइनस में भिन्न नहीं होते हैं, तो परिमेय कहा जाएगा, या ये दोनों संख्याएं, ऐसे कर सकते हैं इसको हम कि ये क्या है, हमारा भिन्न है, भिन्न। लेकिन अगर परिमेय परिमेय कहें तो ये परिमेय हो जाएगी, परिमेय। मतलब परिमेय के अंतर्गत सारे भिन्न आ जाएंगे, लेकिन भिन्न के अंतर्गत सभी परिमेय नहीं आएंगे।
भिन्न हमारा माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ और सीखना है तो संख्या पद्धति देख सकते हैं। फिलहाल में हम चलते हैं इक्वेशन की तरफ, यानी समीकरण की तरफ। हमसे कह रहा है किसी परिमेय संख्या के अंश उसके हर से 3 कम है। हम ठीक पिछले वाले संख्या को पढ़े थे, किसी संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक। लेकिन यहाँ पर क्या है इस वाले प्रश्न में कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। बातें वही की है, बातें पिछले वाले जैसे ही पूरी हैं, बस हमें इस बार देखिए जैसे हल करना है तो जो कह रहा है बस हम उसी को पकड़ के चलेंगे। इस बार हमसे कह रहा है कि अंश उसके हर से 3 कम है। अंश जो है उसके हर से 3 कम है, तो हर छोटा हुआ, हर छोटा हुआ तो पहले हम हर ही मान लेते हैं। माना हर, हल नहीं हर, माना हर बराबर 3, सॉरी x। क्यों x माने हैं? क्योंकि अंश उसके हर से 3 कम है। अंश, अब अंश मानेंगे तो हर से 3 कम कर देंगे, इसलिए या तो अंश इतना है और हर इतना है, तब अंश क्या हो जाएगा? अंश कह रहा है अंश उसके हर से 3 कम है। जो अंश है हर से 3 कम है, तो हर से 3 कम कर दिए, ये हो गया अंश। किसी संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, तो हर x है, हर में से 3 घटा दिए तो अंश मिल गया। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे भिन्न बनाने को, भिन्न, तो भिन्न कैसे बनेगा? अंश बटा हर, तो अंश हमारा ये हुआ, तो अंश x माइनस 3 बटा हर क्या है? हर है x। ये हमारा भिन्न होगा, जो भी x का मान निकलेगा यहीं पे ला के रखेंगे, हमें भिन्न मिल जाएगी। भिन्न माइनस में नहीं होते हैं, भिन्न माइनस में नहीं होते हैं, परिमेय संख्या माइनस में होती हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले बता चुके हैं संख्या पद्धति में, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखिए। देखिए अब क्या हुआ, ये हमारा हुआ अंश और हर, मतलब ये हमें भिन्न भी मिल गया। अब दूसरा शर्त, यानी कि ये जो दूसरी जो प्रश्न जो कह रहा है, अब यहाँ पर देखते हैं तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, समीकरण बनाने के लिए प्रश्नानुसार, समीकरण बनाने के लिए प्रश्नानुसार, यानी दूसरा लाइन क्या है? यदि अंश व हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए। पिछले बार भी जोड़ने को बोला था, इस बार भी जोड़ने को बोल रहा है। कह रहा है यदि अंश और हर में, तो पहले अंश लिखें। अंश क्या है? x माइनस 3, हर क्या है? x। अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है, तो +5 इधर भी कर दे, +5 इधर भी कर दें। अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दे तो नई संख्या का मान, यानी नई संख्या का मान जो होगा 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 के बराबर हो जाएगा। अगली बार 4/5 या जो भी रहा हो, लेकिन इस बार कह रहा है दोनों में 5 जोड़ देने पे 3/4 हो जा रहा है। नई संख्या का मान, यानी नई संख्या का मतलब नई परिमेय संख्या, ये भी एक संख्या ही कहलाएगी, तो परिमेय संख्या। नई परिमेय संख्या क्या हो गई? 3/4 हो गई। अब क्या करेंगे? अब ये दोनों ऊपर में 5 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो माइनस प्लस, यहाँ पर आगे वाली लाइन हमारी हो जाएगी x प्लस 2 बटे के x प्लस 5 बराबर 3/4।
अब यहाँ पे देखिए 2 कैसे आ गया, क्योंकि 5 प्लस था 3 माइनस था। जब इसको पेड या चुकता किया जाएगा, मतलब 3 रुपये कर्जे में था, 5 रुपया उसके पास था, तो जब 5 रुपया उसको दे देगा तो 3 रुपया उसको दे देगा तो उसके पास 2 रुपये बचेंगे। अब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, मतलब तिर्यक गुणा होगा आपस में ऐसे, इसका ऊपर इसका इधर। तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें करेंगे तो 4 एकम 4x, फिर इसी 4 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 8 बराबर इसका इसमें करेंगे 3x, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस 15। ये हो गया। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, इस क्रिया को कहते हैं पक्षांतर करना। तो इसको इधर लाएंगे, तो कहाँ हल करें, चलिए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद 4x ये बराबर के बाएं साइड आ जाएगा, तो 3x माइनस में हो जाएगा बराबर 15 पहले से बराबर के बाएं साइड था, उसको दाएं साइड था रहने देते हैं, 8 को भी ले जाते हैं उधर, तो ये माइनस हो जाएगा। यानी x बराबर 4x में से 3x घट जाएगा, तो कितना बचा 7। 8 7 15 होता है, 8 7 15, यानी x का मान कितना मिला 7। तो अब भिन्न क्या बनेगा, अब भिन्न क्या बनेगा हमारा, हमसे भिन्न पूछा था, तो अंश तो ये माने हैं, यानी 7 में से 3 घटा देना है। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और ये 7 का 7 रहना है। भिन्न होता है इस रूप में, यानी अंश बटे के हर। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस ये 3 बटे के 7, यानी जब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या 4। तो 4 बटे के 7 क्या आया यहाँ पे 4 बटे के 7, ये हमारा भिन्न आया, यानी ये हमारा उत्तर आया। हम यहाँ पर इक्वेशन ही बनाना सीख रहे हैं, साथ में हल भी कर ले रहे हैं। आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, तब तक हम सवाल को मिटा के लिख लेते हैं। तो देखिए इस बार फिर हम 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इस बार संख्याओं के बारे में, मतलब समीकरण बनाते समय हमें ये कह रहा है 2 क्रमागत। अब हमें ये पकड़ना है इस शब्द को कि क्रमागत क्या होता है। क्रमागत मतलब एक के बाद जब दूसरा आता है, क्रम से जो आता है वही क्रमागत होता है। जैसे 1 के बाद 2 आता है वो क्रम हो गया, 1 के बाद 10 क्रमागत नहीं हुआ। जब क्रम से आए वो होता है क्रमागत। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये क्रम हुआ। क्रम किसका क्रम हुआ, प्राकृतिक संख्या का क्रम। अब इसमें सम विषम जो भी कहे उसको अपने हिसाब से करेंगे। पहला सवाल कह रहा है 2 क्रमागत। क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा आना। 2 क्रमागत संख्याओं का योग 7 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन 1 है, ये 2 है। तो हल करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। क्रमागत तो मानेंगे माना पहली, क्योंकि 2 संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 होगा। दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 होगा। अभी नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। यदि हम संख्या को x मान रहे हैं,
तो x प्लस 1 करेंगे। यदि हम पहली संख्या 4 मानते तो उसके बाद वाली संख्या 4 प्लस 1 होती, यानी कि दूसरी संख्या x प्लस 1 होती। यदि हम पहली संख्या y मानते तो दूसरी संख्या y प्लस 1 होती। क्रमागत का मतलब यही होता है कि अगला क्रम कब आएगा, अगला क्रम कब आएगा। ये संख्या दिया है, संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, प्राकृतिक संख्या ही समझ लीजिए ये दिया है। ये दो क्रमागत प्राकृतिक, यहाँ पे हम खुद से बढ़ा देते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्या से मतलब है कि अगली संख्या कब आएगी, 1 प्लस करने पे, 1 प्लस करने पर। यदि मान लीजिए ये 6 होता तो ये 6 प्लस 1 होता, इस तरीके से। दूसरी संख्या क्रमागत कब बनेगी, 1 और जोड़ने पे। क्यों, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देंगे तो अगली प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे कहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 7 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। जब दोनों संख्या हमें मिल गया, अब इसे हम मिटा देते हैं। एक संख्या मिल गया, 2 मिल गया, कह रहा दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, 7 है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों का योग 7 लाने को कह रहा है, यानी x पहली संख्या दूसरी संख्या जो दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 7, यानी x प्लस 1 बराबर 7। अब ब्रैकेट टूटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी x प्लस 1 बराबर 7। इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, 2x बराबर, ये उस साइड जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 6। x का मान क्या मिला, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3। ये 2 इसके नीचे चला जाता, यानी 3 के नीचे चला जाता, 6 के नीचे, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, या डायरेक्ट इधर ही से काट दें। x का मान क्या मिला हमें, 3। x क्या माने थे हम, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हुई, 3। दूसरी संख्या क्या माने थे, 3 प्लस 1, तो क्या हुई, 1 हो गया 3, 1 हो गया 4। यानी दो क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 7 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4। अब इसी तरह एक सवाल ये है, सम, और ठीक उसी तरह होता है विषम। तो हम सम समझ लेते हैं, फिर विषम समझ लेंगे। विषम समझना क्या है, सेम वही होता है, जैसे दूसरे को हल करते हैं, दूसरा हल। दो क्रमागत है पर सम संख्या है, का योग 50 कह रहा है। दो क्रमागत है, सम संख्या है, उसका योग 50 कह रहा है। तो सम संख्या कैसे, कौन सा होता है, जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए। तो मानते हैं पहली सम संख्या, माना पहली, यहाँ पर खाली क्या बढ़ा दें, सम, माना पहली सम संख्या, माना दूसरी सम संख्या, पहली सम संख्या और दूसरी सम संख्या। पहली और दूसरी सम संख्या, तो पहली सम संख्या क्या मान लेंगे, x, तो दूसरी सम संख्या तक पहुंचने के लिए x प्लस 2 करना होगा, x प्लस 2। क्यों,
क्योंकि एक संख्या हमारी 2 है, ये क्या है, सम है। तो अगली हमारी सम संख्या कब आएगी, 2 में +2 करेंगे। यदि हम अगला एक सम संख्या मान लेते हैं कि 8 है, तो अगला सम संख्या क्या आएगा, 8 + 2 करने पे। एक सम संख्या मान लेते हैं y है, तो अगला कब आएगा, y + 2। एक सम संख्या मान लेते हैं 10 है, तो अगला कब आएगा, 10 + 2। मतलब एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या तक पहुंचने के लिए हमें +2 करना होता है। -2 भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्रमागत की बात आए तो हमें आगे वाले क्रम में पहुंचना होता है। क्रमागत की बात आए तो ठीक हमें आगे वाले क्रम में पहुंचना होता है। मतलब यदि हम 8 को पकड़े हैं तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी एक अगर सम संख्या 8 है तो दूसरी सम संख्या 10 होगी। ठीक इसी तरह एक सम संख्या यदि y है तो दूसरी सम संख्या y + 2 होगी। एक सम संख्या अगर 10 है तो दूसरी 10 + 2 हो जाएगी। मतलब एक सम संख्या से दूसरे सम संख्या तक पहुंचने के लिए 2 प्लस करें या 2 माइनस करें, तो 2 प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि क्रमागत कहा है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को समझने के लिए किए थे, मिटा देते हैं, इसी को पकड़ के करते हैं। कह रहा है कि दो सम संख्याओं का योग क्या है, 50 है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार x + x + 2 बराबर क्या होना चाहिए, 50। तो ब्रैकेट हट जाएगा, इस प्लस का इधर गुणा होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी x + x + 2 बराबर 50। यानी इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 2x बराबर, ये उस साइड जाके घट जाएगा तो 48। ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 50 में से 2 घटा तो 48। तो x का क्या मान निकला, x बराबर 2 × 2 24 × 2 = 48। एक सम संख्या मिला हमें 24, x का मान आया 24, दूसरे का मान आएगा 26। यानी पहली सम संख्या बराबर 24, दूसरी बराबर 24 + 2, यानी एक हो गया 24, दूसरा हो गया 26। इन दोनों का योग 50 होता है। विषम में भी वही बातें होती हैं, विषम में भी +2 ही करना है। कह देगा कि दो विषम संख्याओं का योग इतना है, तो एक x मानेंगे तो दूसरा x + 2 मानेंगे। अगर यहीं पे हमसे कह देता कि तीन सम संख्याओं का योग, जब 3 सम संख्या कहता तो एक मानते x, दूसरा मानते x + 2, तो तीसरा मानते x + 4। x + 4 ये होती पहली, ये होती दूसरी, ये होती तीसरी। क्यों? क्योंकि ठीक पहले वाले में 2 जोड़ने से आगे वाली सम संख्या विषम संख्या जो भी हो, ठीक पीछे वाले से 2 प्लस करके होती है। इसी तरह यदि हम इसको विषम माने चाहे सम माने, दोनों में बातें +2 की ही होती हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, इन दोनों सवाल को फिर से अपने से लगाइएगा। बस इनमें कुछ संख्याओं को हम पलट देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ये कहा है कि 7 है, हम यहाँ पे कह दे रहे हैं कि 15 है। ठीक है, ये कह रहा है कि 50 है, 50, तो इसको मान लीजिए हम 100 कर दिए, 100। ये हो गया आपका होमवर्क। यदि आप करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर से बताया जाएगा। ये दोनों सवाल आप घर से लगाइएगा और
ये सवाल समझ में आ गए। तो आगे हम फिर से समीकरण के कुछ और सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।